अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो कुछ यूं है, टिकटॉक सेलिब्रिटीज एक्सपोज द रियलिटी ऑफ टिकटॉक। तो ये सैयद मुजम्मल हुसैन के चैनल से जो है ये वीडियो है, लिंक जो है वह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं। बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस जो है वो लेके आते हैं। तो जी आज की वीडियो जो है देखते हैं और एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ह्यूमन हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमेना जो रहा है इंसान के सर्वाइवल का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेनास, एक बेसिक नीड तो होती ही है, लेकिन आर्ट भी एक बहुत बड़ी नीड है जिसके बगैर इंसान का सर्वाइव करना कलरलेस हो जाता है। और अगर ग्रेट नेशंस की बात की जाए और अगर डोमिनेंट कल्चर्स की बात की जाए तो आर्मीज़ और पॉलिटिकल सेटअप, सियासी सेटअप तो होते ही हैं बड़ी बड़ी कौमों के पास, लेकिन जिन कौमों ने रूल किया है, जिन कौमों ने दिमाग को बदला है, इंसान का इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन में अपना पार्ट डाला है, यानी कि ज़हनी तौर पे इर्तिका पे इंसान को मजबूर किया है, उनके कल्चर भी बहुत हाई रहे हैं। वो सिर्फ फ़ौजों की बेस पे रूल नहीं करते रहे। उनके राइटर्स, उनके पेंटर्स, उनके सिंगर्स और उनके आर्टिस्ट जो हैं वो एक हाई कल्चर तश्कील देते हैं जो कि दुनिया के लिए मिसाल कायम करता है। अगर बात की जाए रेनेसांस की, जिसको उर्दू में निशात सानिया कहते हैं, जो यूरोप में तहरीक चली और जिस तहरीक की बदौलत जहन खुले, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की जो मसाइल थे जिसने इंसान को बैकवर्ड बना रखा था, उससे आज़ादी मिली, इंडिविजुअलिज़म परवान चढ़ा, इनफरादियत की सोच आगे बढ़ना शुरू हुई, इंसान की जो तकरीम है या ह्यूमन राइट्स जो हैं उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ, क्या क्रिटिकल थिंकिंग ब्रेन्स पैदा हुए, तनकीदी जहन पैदा हुए। उस तहरीक की जो बैकबोन थी वो आर्ट थी। माइकल एंजेलो की बात कर ली जाए या बड़े बड़े पेंटर्स की बात कर ली जाए, ठीक है, डाविंची की बात कर ली जाए, वो सारे रेनेसांस के कंट्रीब्यूटर्स थे। उनकी बदौलत इंसानी जहन ने तरक्की पाई, आगे बढ़ा, और जो बारबरिज्म की डार्क एज मेंटालिटी थी, जो स्याह दौर थे इंसान की तारीख के, उसको पीछे छोड़ के सिविलाइज्ड माशरों की जानिब बढ़ा इंसान। इसी तरह अगर जर्मन कल्चर की बात कर ली जाए तो जर्मन हिस्ट्री के अंदर जो आर्टिस्ट थे उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी और बहुत से आर्टिस्ट फ़िलासफ़र्स भी थे ऑन द साइड लाइन्स। नीत्शे की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त पियानिस्ट था, पियानो बजाया करता था तो लोग दूर दूर से सुनने आया करते थे उसको। इसी तरह रिचर्ड वागनर की अगर मैं बात करूं, जो कि नीत्शे का आइडियल भी रह चुका है, तो वो उसने किताबें लिखी हुई थी शोपेनहावर की फ़िलासफ़ी के ऊपर, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस थे जर्मनी के अंदर, बीथोवन था, बाख था। ये वो सब लोग थे जिन्होंने जर्मन कल्चर को एक हाई कल्चर बनाया था। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी मुल्क में जो आर्टिस्ट है उसकी इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, जो शायद 21st सेंचुरी में बहुत से लोग जिससे अग्री ना करते हों, क्योंकि आजकल आर्टिस्ट ही इस तरह के मर्ज कर रहे हैं। तो आज के दौर के मॉडर्न आर्टिस्ट की अगर बात की जाए तो वो कहाँ मिलते हैं? वो आपको टिकटॉक पे मिलते हैं, ठीक है। इतने प्रोफाउंड हैं वो। और अगर आज उनकी बात कर लेते हैं तो टिकटॉक सेलिब्रिटीज़ का जो राइज़ है वो 2-4 फैक्टर्स से होकर निकलता है। पहली बात तो ये है कि टिकटॉक जो एप्लीकेशन है इट्सेल्फ वो बहुत वेल सूटेड है मॉडर्न साइकोलॉजी पे, पूरा बैठती है आके, ब्लूप्रिंट जानती है कि इंसान की साइकोलॉजी काम कैसे करती है 21वीं सदी के अंदर। ख़ास तौर पे एक यंगस्टर की जो कि एपॉलिटिकल है, जिसका अटेंशन स्पैन इतना छोटा है कि वो 20-30 सेकंड से ऊपर किसी भी चीज़ की सीरियसनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए उसको 20-30 सेकंड में कोई चीज़ दिखाओ और स्वाइप अप करो ताकि वो आगे बढ़े और अगली चीज़ पे जाए। तो इसीलिए टिकटॉक की वीडियोस डिज़ाइंड ही इस तरह हैं कि 15 से 20 सेकंड में एक वीडियो का जो प्लॉट है वो ख़त्म हो जाता है और आप अगली वीडियो पे जंप कर जाते हैं। तो एक कंसिस्टेंट डोपामीन की सप्लाई मिलती रहती है आपको। डोपामीन एक हैप्पीनेस हार्मोन है, यानी कि जो चीज़ डिज़ायरेबल हो, आप करना चाह रहे हो, अच्छा खाना खाना चाह रहे हो अपनी पसंद का, वो खाते हैं तो रिलीज़ होती है, या कोई काम कंप्लीट करना चाह रहे होते हैं, जब वो मुकम्मल करते हैं तो फिर डोपामीन दिमाग में रिलीज़ होती है। लेकिन टिकटॉक एक ऐसा डोपामीन का समुंदर है जो कि जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे लेकिन कंसिस्टेंट सप्लाई है उसकी, मुतवातिर तरीके से आपको इतनी ज़्यादा मिकदार में वो मिल रही है कि आप एक कोकेन की तरह उसके नशे के आदी हो जाते हैं। और सारा सारा दिन बैठ के लोग साइकोलॉजिस्ट पे जाके कंप्लेन करते हैं कि हमारा दिन कहाँ जाता है, हमें आइडिया नहीं है, इस एप्लीकेशन की वजह से। इस तरह के डिप्रेस्ड और डिलूडेड माइंड्स पैदा हो रहे हैं इस एप्लीकेशन के ऑब्सेशन से। दूसरी चीज़ ये है
कि जो सेलिब्रिटी क्लास इसने बनाई है पाकिस्तान के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स भी मौजूद हैं जो अच्छा कंटेंट भी बना रहे हैं, कुछ सिखा भी रहे हैं, टैलेंट भी है उनके अंदर, आर्टिस्ट भी हैं। लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी उन लोगों की है जिनके पास कोई ओरिजिनलिटी है ही नहीं, जिनका क्रिएटिव ब्रेन जो है वो सिफ़र पे खड़ा हुआ है और तख्लीकी जहानत का कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, जो कि एक आर्टिस्ट का पहला इम्तिहान होता है, वो उसमें ही फ़ेल हो जाते हैं। और उसके बावजूद मशहूर क्यों होते हैं? क्योंकि इस एप्लीकेशन ने बग़ैर कुछ किए आसान बना दिया है कि आप आके एक सेलिब्रिटी बन जाएं। वो इसीलिए कि जब आप आते हैं तो आपको म्यूज़िक भी ये ख़ुद प्रोवाइड करती है, एडिटिंग भी ये आपको खुद कर देती है, आइडिया भी ये आपको ख़ुद देती है। आपने सिर्फ या लिप सिंक करना है बैठ के, या फिर आप पीछे से आएँ गाड़ी से निकल के और वहाँ को चले जाएं और 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे आपके, और लोग कहेंगे यार ये सेलिब्रिटी बन चुका है। तो जब इस तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो फिर ऐसी क्लास निकलेगी सेलिब्रिटीज़ की। मैं देख रहा था पिछले दिनों एक साहब जो पाकिस्तान के टिकटॉक स्टार हैं, बहुत बड़े, 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो करते क्या हैं, इतने इतने लंबे बाल रखे हुए हैं और वो छलांगे मारते हैं हवा के अंदर, जैसे मछली तड़प रही होती है ना, कोई इस तरह कुछ काटता है उनको। तो उनकी वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं और 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके टिकटॉक के ऊपर। तो अब आप हिसाब लगाएं कि वो 40 लाख लोग कौन हैं जिन्होंने एंडोर्स किया है एक ऐसी चीज़ को जिसकी अपनी ओरिजिनलिटी कुछ भी नहीं है। आप ऐसे किसी बंदे के पास जाके बैठ के बात करें और पूछें कि आर्ट कहाँ है तुम्हारी ज़हनियत में, आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये सारा कुछ जो कंज्यूम कर रहा है उसका तो सिर्फ नुकसान है ना। जो बना रहा है कंटेंट उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं, वो खुश होगा इस चीज़ से कि मुझे जो है वो इतना A क्लास ट्रीटमेंट मिल रहा है बग़ैर कुछ किए। जिन ख़वातीन का राइज़ आप देखते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो भी सारी एक कैटेगरी में फॉल करेंगी, आपको नज़र आएंगी। फेयर स्किन्ड है, पहली बात तो ये है, चिट्टा गोरा रंग है, ठीक है। और दूसरा ये कि फ़ैशन स्टैंडर्ड्स, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बड़े डिफाइंड किस्म के हैं, उससे लेफ़्ट राइट ज़रा से होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये सारा जो बिहेवियर है कि एक इंसान वो जिसको इतना पसंद है कि मैं म्यूज़िक चल रहा है पीछे, आगे मैं शेड्स लगा के वॉक कर रहा हूँ और इतना कूल प्ले कर रहा हूँ, तो ये मैंटालिटी आती कहाँ से है? इसको बड़ा मज़ेदार तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं फ़िलोसॉफ़िकली। एक किताब है सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशंस, जीन बॉड्रियार्ड एक फ़िलासफ़र थे, फ्रेंच पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, तो उनकी किताब है। तो उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट जो टाइटल से ही वाज़े हैं, सिमुलाक्रा उसको कहते हैं जो कि एक कॉपी की कॉपी हो, यानी कि मैं एक चीज़ की फ़ोटो कॉपी करवाऊँ और वो उसकी कॉपी हो, और सिमुलेशन एक ओरिजिनल चीज़ की कॉपी को कहते हैं। जैसे कि अगर मेरे कैमरा के सामने मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं इस टाइम सिमुलेशन हूँ अपनी सेल्फ़ की। अगर मेरी सिमुलेशन की कोई और कॉपी बनाएगा तो उसको सिमुलाक्रा कहते हैं। अब बात ये थी कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर या पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर आप हिसाब लगाएं या और किसी हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर जो एक्टर्स आया करते थे, दे वर द सिमुलेशन। उसकी वजह यह है कि ओरिजिनल हीरो जो कहीं पे इमर्ज करता है, लेट्स से पंजाब के कल्चर में, जो कि बड़ा अग्रेसिव है, जो किसी को जाके डंडा मार सकता है, पुलिस के जेल से छूट के भाग सकता है। इसी तरह हिंदुस्तान की फ़िल्मों की अगर बात की जाए तो संजय दत्त जो है वो पुलिस से डरता नहीं है और वो किसी भी बंदे को जाके मार सकता है। वो गैंगस्टर भी है और वो कूल भी लग रहा है, और वो किसी मूवी में वो पुलिस वाला बना हुआ है, शेयर्स लगाए हुए हैं, उसने ग्लॉक पकड़ा हुआ है हाथ में, एक हाथ से सिगरेट पी रहा है। तो ये एक सिमुलेशन है एक रियल लाइफ बैड एस फिगर की। तो लोग बड़ा फैसिनेट होते थे इस चीज़ को लेकर के, यार काश हम भी ऐसे बने और ऐसी ज़िंदगी गुजारें, और कितना कूल प्ले कर रहे हैं ये लोग। तो वो थी सिमुलेशन। अब उस सिमुलेशन की भी एक कॉपी आ चुकी है जो कि है टिकटॉक आपको प्रोवाइड करता, और वो इस तरह प्रोवाइड करता है कि वो हर तरह का म्यूज़िक आपके बैकग्राउंड में डालेगा। ठीक है, आपने एक गॉगल्स लगाने हैं और आपने एक 10-15 सेकंड की वॉक करनी है, आप संजय दत्त बन गए, आप बन गए सुल्तान रई, और आप बन गए बड़े से बड़े एक्टर दुनिया के। आपको किसी प्रोडक्शन हाउस की, किसी कैमरा की, किसी आर्ट की, किसी एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको पका के दे दी गई है। सो इट्स अ कॉपी ऑफ अ कॉपी, सो देयर इज़ नो ओरिजिनलिटी लेफ्ट। क्योंकि अब जो लोग रूल कर रहे हैं वो इस फिल्मों वाली सेलिब्रिटी क्लास भी पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रही है। बड़े बड़े इवेंट्स में टिकटॉकर्स को बुलाया जाता है। अभी पिछले साल की बात है, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने गवर्नर हाउस के अंदर टिकटॉकर्स को बुलाया
और उन्हें कहा कि आप कोविड-19 के हवाले से आवाम को अवेयर करें, इन्फॉर्मेशन दें कि किस तरह इससे बचना है। सो दे आर नाउ द इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ दिस कंट्री। इनसे पूछेंगे मुल्क कैसे चलाना है, इनसे पूछेंगे कि आपने किस तरह से ट्रेंड्स क्रिएट करने हैं, और इनके बुला के इंटरव्यूज़ करेंगे, इनको प्रोग्राम्स में बिठाएंगे और इनकी बातें सुनाएंगे लोगों को कि आप किस तरह कामयाब हुए, किस तरह शोहरत की बुलंदियों को पहुँचे आप। और ये हैं हमारे बेंचमार्क्स। ये वो क्लास है जिसको हमने फॉलो करके अपनी रेनेसांस लेके आनी है यहाँ पे। दे आर अ कॉपी ऑफ अ कॉपी एक्चुअली, सो देयर इज़ नो ओरिजिनलिटी लेफ्ट। और एक टाइम ऐसा आता है, बॉडरेयार्ड अपनी फ़िलासफ़ी के अंदर ये बात करता है कि वैसे वो काफ़ी स्टेजेस बताता है कॉपी की, कि किस तरह एक सिमुलैक्रा क्रिएट होता है। तो जो उसकी थर्ड स्टेज है उसमें आकर जो सिमुलैक्रम होता है वो ओरिजिनल से भी पहले आ जाता है। यानी कि जो कॉपी होती है लोग उसी को ओरिजिनल समझना शुरू कर देते हैं, और लोग समझते हैं कि यार ये वाला जो इंसान है या ये वाली जो इसकी कॉपी है ये असल वाले से भी ऊपर है, और ट्रूथ पीछे रह जाता है, और जो ट्रूथ की कॉपी होती है वो ऊपर आ जाती है उससे। तो ये चीज़ है कि आज के दौर के अंदर हमारी ये टिकटॉक जनरेशन जो निकल रही है, इसके अटेंशन स्पैन्स इतने लो होते जा रहे हैं, और जो इससे सेलिब्रिटी क्लास पैदा हो रही है वो ऐसी पैदा हो रही है जो कि कॉपी ऑफ अ कॉपी है। तो ओरिजिनलिटी कहीं भी नज़र नहीं आती अनफॉर्चुनेटली। मुझे बहुत से लोग कहते हैं यार तुम्हारे 20-20 मिनट की वीडियोस कौन सुनेगा। मैं कहता हूँ कोई मत सुने, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मुझे मैस वैलिडेशन तो नहीं चाहिए। अगर मैं उसके लिए काम करूँगा तो इसका मतलब ये है कि मैं काउंटर एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहा हूँ, और मैं लोगों को भी इनकरेज कर रहा हूँ कि अपने अटेंशन स्पैन्स को कम करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी चेन ऑफ थॉट जो है वो टूटती जाए। 10-20 सेकंड के अंदर कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, आप याद रखिए। तो चीज़ ये है कि कॉम्प्रहेंसिव जो चीज़ है या जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसी से तमाम प्रोफाउंडनेस निकलती है। जो पेचीदगी है उसके अंदर ही सच छुपा हुआ है, और जो पेचीदा चीज़ नहीं कर रहा वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको झूठ दिखा रहा है और वो आपको गुमराह कर रहा है। तो बात यह है कि आज की जो एक मॉडर्न जनरेशन का क्राइसिस पॉलिटिकल अगर है तो सेलिब्रिटी क्राइसिस भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनरेशन ऐसी निकल रही है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 20 सेकंड की अटेंशन स्पैन को सीख करते हुए आपको कंटेंट बेचेंगे। तो अंडरलाइंग बात यह है कि इतने सिंपल आइडियाज़ जो कि 10-20 सेकंड में आपको मिल जाएं और आप उसको देख के बड़ा खुश हो जाएं और आप आगे स्क्रॉल कर दें, ये सिर्फ आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये एक जनरेशनल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि हार्ड प्रॉब्लम है, जहाँ पर सिर्फ जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं उनको देख के आप गुजारा कर रहे हैं, और आप सिर्फ एक ट्रेंड में लगी हुई ईंट हैं। एक दीवार है ट्रेंड्स की, उसके अंदर एक ईंट लगी हुई है। आपकी अपनी शनाख्त कुछ नहीं है, आपकी इंडिविजुअलिटी कहीं मौजूद नहीं है। और क्रिएटिव थिंकर जो होता है वो कभी भी बड़े नंबर में लोगों से एग्री नहीं करता, ये आप याद रखिएगा। तो ये इतनी सिंप्लिसिटी जो है ना, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी अगर हमने कुछ बड़ा करना है। तो द स्पोक ज़ाराथुस्त्रा जो किताब है मेरी फेवरेट नीचे की, उसमें वो एक पैसेज है जिसमें वो बात करता है कि दे गार्ड देयर होली सिंप्लिसिटी एंड ऑल दैट इज़ नॉट सिंपल इज़ अनहोली टू देम। कि सादगी और सीधे सीधे आइडियाज़ जो है ना वो उनके लिए उसमें पाकीज़गी वो देखते हैं, और वो कहते हैं कि ये होली चीज़ है, ये पाकीज़ा चीज़ है और ये आला चीज़ है। और हर वो चीज़ जो पेचीदा हो, जो कॉम्प्लेक्स हो, जिसे समझने में मुश्किल आ रही हो, जिसके अंदर सच छुपा हो, वो इसे कहते हैं कि यार ये अनहोली है, ये हमें समझ नहीं आ रहा, इसको साइड पे कर दो। तो बात ये है कि ये आपने सोचना है कि क्या आपने एक बड़े नंबर में जो लोग काम कर रहे हैं सिर्फ वही काम करके एक हर्ड का पार्ट बन जाना है सिर्फ, या फिर कुछ इंडिविजुअलिस्टिक भी करना है, इनफरादियत कायम करनी है। मुआशरा जिस सिमत में जा रहा है, सोसाइटी जो मैस नंबर में एक मैडनेस के पीछे भाग रही है, आपने भी उसी के पीछे भागना है या अपना रास्ता बनाना है, ये फ़ैसला आपने करना है। और हमेशा जो मैस ट्रेंड्स होते हैं, जो ग्लोबल ट्रेंड्स होते हैं, उनसे अलग रह के चलने का नाम ही क्रिएटिविटी और ओरिजिनल थिंकिंग है। बिकॉज इफ़ यू थिंक फॉर योर सेल्फ देन यू डोंट अफर्म टू द आइडियाज़ ऑफ द मैस। थैंक यू। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और मुजम्मल साहब तो क्या ही बात है यार, इनकी क्या ही कहना। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो है इनका पैदा हो जाना ये एक मेरे ख्याल में जो है बड़ी बात है कि पाकिस्तान में यार इस तरह की सोच लेके बंदा चलता है, और फिर बिना घबराए, बिना वो जैसे इमरान खान कहता है कि घबराना नहीं है, तो भाई ये भी नहीं घबराते। ये बंदा ना बड़ी वो क्या कहते हैं ऑथेंटिक सोच जो है वो लेके चलता है और उसको आगे जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।
तो बिल्कुल इनकी बात जो है वो मैं एग्री करता हूँ कि आज के दौर में बिल्कुल ऐसा ही कुछ चल रहा है। और चाइना से ये जो टिकटॉक वगैरह और कुछ ऐप्स जो है वो लॉन्च हुई, तो भाई वो अपना पैसा कमा रही हैं और लोगों को जो है मेजोरिटी जो लोग हैं वो इसी तरह के जो है ट्रेंड जो है वो फॉलो करते करते ठीक है उनको जल्द कम टाइम में जो है वो क्या कहते हैं शोहरत मिल जाती है और वो कहते हैं खुद को स्टार बना लेते हैं या लोग उनको स्टार बना देते हैं। तो उनमें से उनकी बात ठीक है खुद कि तो कुछ वो स्टार नहीं बनते। इसमें होता क्या है कि जिसके व्यूज अच्छे हैं, जिनको ज़्यादा देखा जाता है टिकटॉक बिल्कुल पर, बिल्कुल मिलियन बिलियन में है, या फिर जैसे भी जो भी स्केजुअल है, हम तो टिकटॉक यूज़ नहीं करते। तो ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम ही उन्हीं लोगों को हीरो बना देते हैं, हालांकि बिल्कुल उनकी ऐसे ही है। एफर्ट नहीं होती। सारा कुछ उनको एक प्लेटफॉर्म मिला होता है। म्यूजिक भी टिकटॉक के अंदर ही है, एडिटिंग भी टिकटॉक के अंदर ही है, और यहाँ तक के फिल्टर भी टिकटॉक के अंदर ही हैं। बिल्कुल आपको खूबसूरत बनाने वाले आपने खूबसूरत जैसा बना देते खूबसूरत हैं, बनना है आप बन सकते बन हैं। सकते हैं। इवन के इस तरह के आपके कैमरे, आपके आईफोन या फिर इस तरह के एंड्रॉयड हैं कि अगर आपने ग्लासेस नहीं लगाई तो वो ग्लासेस भी लग जाती हैं। सारा बिल्कुल कुछ ऐसे ही आपको ऐसे ही है। कपड़े पे पहना लिपस्टिक दे, कपड़े लिपस्टिक, वगैरह सारा कुछ चेंजिंग हो जाती एवरीथिंग। है। तो ये सारी चीज़ें एक बड़े सस्ते में मिलती हैं। एक छोटा सा पैक ही लगाएं आप टिकटॉक के लिए, और फिर आप टिकटॉक कैमरे के सामने आएं और बगैर एफर्ट के आप फेमस हो जाएं। और फिर आप जब निकलते हैं व्लॉग के लिए या फिर आपके किसी सफ़र के लिए, तो लोग वहाँ आपके सामने झुकते जाते हैं, ये एक टिकटॉकर स्टार है, इसकी बड़ी मांग है, ये लोग उसके साथ तस्वीरें खिंचवाना शुरू कर देते हैं। अच्छा सर और सॉरी मैं एक, आपकी बात हाँ, आपकी एक बात और बात जी ये जी देखें ना, ये सिर्फ इतना सा करने के बाद ना कि क्या करते हैं, इतना सा कैमरे के सामने कोई इनको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ती और ये स्टार बन जाते हैं। जैसे ये सड़कों सड़कों पे आते हैं लोग, इनसे इनसे ऑटोग्राफ लेते हैं, इनके साथ तस्वीरें बनाना पसंद करते हैं। और एक बंदा जो दिन रात मेहनत करके अपना कंटेंट तैयार करता है और फिर अपना चैनल बनाता है, या फिर यूं कह लें कि उसने कोई बुक लिख दी या कुछ अच्छा कर दिया, लोग उससे सलाम लेना भी वो ना गवारा वही नहीं ना बिल्कुल करते। इतना लास्ट टाइम एक वीडियो वायरल थी जिसमें वो हमारे एक शायर हैं, गालबन क्या नाम है उनका, जिनकी नज़में भी पढ़ाई जाती हैं सिलेबस के अंदर के, सिलेबस के हाँ बिल्कुल हाँ, कुछ था वो उधर के सिंध के थे कुछ सिंध के, समथिंग। और वो बिल्कुल बिल्कुल एक आम से इंसान के साथ वो बाइक पे जा रहे हैं जा रहे बिल्कुल हैं, जा और रहे हैं। वहाँ ना हॉस्पिटल से मेडिसिन लेने के लिए इतने ज़्यादा वो बीमार हैं कि उनके पास कार तक नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल उनका वर्क इतना है उर्दू अदब के अंदर के, उनकी लिखी हुई स्टोरीज और उनकी लिखी हुई पोएम वगैरह बुक्स में शामिल हैं, और बिल्कुल सिलेबस में फर्स्ट ईयर और बच्चे, सेकंड हाँ ईयर में जी, जो है बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ते हैं और पढ़कर फिर उसको लिखते हैं, पेपर्स देते हैं। शुजा और आबादी करके कुछ शुजा नाम था, आबादी, शुजा हाँ, आबादी समथिंग, शाकर शाकर हाँ शाकर शुजा शाकर शुजा आबादी। आबादी के नाम बिल्कुल से ना उन्हें याद आ जाना गया जाता नाम। है। देखिए, शाकर शुजा आबादी एक ऐसे हीरो हैं कि जिनकी जिंदगी गुजर गई लिखते लिखते उर्दू बिल्कुल अदब के बिल्कुल अंदर, उनका बहुत ज्यादा मुकाम है। और उनकी हालत इधर ये है कि वो जब सड़क पे निकलते हैं तो कोई उन्हें लिफ्ट नहीं देता। और बिल्कुल हमारे ये टिकटॉकर स्टार जो जुमा जुमा 4 दिन हुए जिनको वो ग्लासेस लगाकर, और जैसे ही वो आते स्लो हैं मोशन में और स्लो मोशन में वो जिस तरह हीरो बनकर आते हैं, जिसके अंदर उनकी ज़रा भी एफर्ट नहीं होती, सिर्फ उनकी थोड़ी सी एमबी और वो क्या कहते हैं पैकेज वगैरह यूज़ हुआ होता है। और जब वो रियल लाइफ में सड़क पर आते हैं, लोग उन्हें सलाम करते हैं, सलूट मारते हैं उन्हें, और फिर उनके साथ पिक्चर्स बनाते हैं। किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो वहाँ के लोग उनसे बिल नहीं पे लेते, जी आप बड़े स्टार बड़े हैं, स्टार आप हैं हमारे वैसे। रेस्टोरेंट में आ ही गए, इतना ही काफ़ी है। तो ये बल्कि हमारे लोग लोगों पैसे की दे के बुलवाते हैं यार, बुलाते पैसे हैं। दे के आप हमारे शॉप और की जो है वो कर दे थोड़ा। ये जमी भाई बेवकूफ़ी की इतनी इंतहा हो चुकी है कि हमने ना गधे को बाप बनाया हुआ है। बिल्कुल कोई शक देखें, नहीं अब इसमें। यहाँ इससे बड़ी मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है कि शाकर शुजा आबादी, जिसने उर्दू अदब में हमारा कितना अच्छा काम किया, इवन के सिलेबस में उनकी स्टोरीज वगैरह या जितना भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और नॉलेज गेन कर रहे हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं। और फिर जब वो इस तरह के शख्स जब अपने घर से निकलते हैं, वो भी मेडिसिन के लिए, तो उन्हें कोई लिफ्ट नहीं देता गाड़ी में, कार में, वो भी किसी बाइक पर बैठकर उन्हें किसी के साथ जाना पड़ता है मेडिसिन के लिए। और इस तरह के ये हमारी अपनी क्या कहते हैं काहली और सुस्ती है कि हम ऐसे लोगों को स्टार बना देते हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं है, जिनका अपना कुछ नहीं है,
जिनका जाती कुछ भी नहीं है। हालांकि टिकटॉक क्या है, कुछ भी नहीं है। आप एक ऐप डाउनलोड करते हो, उस ऐप के सामने आप खुद आ जाते हो, आपने कुछ भी नहीं किया, ना आपने गाया, ना आपने म्यूजिक क्रिएट किया, कुछ भी नहीं, ना आपने एडिटिंग की। जस्ट आप कैमरा सामने रखते हैं, म्यूजिक भी चल जाता है, आपके सारे एडिटिंग के सारे काम कर रहा है, फिल्टर भी आपको लगा लेते हैं, और आप वहाँ हीरो बन जाते हैं और लोग आपको लाइक करना शुरू कर देते बिल्कुल। हैं। और इसी के साथ एक तो ये साइड है, और साथ में जो ओरिजिनल लोग कुछ आए हैं, मतलब टैलेंट तो है कुछ लोगों में बहुत ज्यादा है, तो उनका चलो ठीक है, उनका भी हो गया, वो तो फेमस हुए और उनका एक नाम है। लेकिन जो बात उन्होंने की सर ने, सईद मुजम्मिल ने, कि जो एक बंदा कुछ नहीं करता और 40 मिलियन 50 मिलियन इवन के इतने ज्यादा मिलियन में मिलियंस वो में लाइक ले रहा है। 4 मिलियन, सॉरी 4 मिलियन, 5 मिलियन में, 10 मिलियन में लाइक मिल रहे हैं सब्सक्राइबर उसे, टाइप या मिल रहे लाइक हैं, हाँ। लाइक टाइप ले रहा है। तो भाई अगर वो अपना कुछ, अब देखें यहाँ पे उनका एक बेहतरीन मैसेज है कि भाई आप इतने जो है लेके बैठे हुए हो, लाइक्स और सारा कुछ व्यूज लेके बैठे हुए हो, तो आप मेहनत करो, आप अपना कुछ बनाने की ट्राई करो। तो एक देखे ना, आपको फेम मिल गया, आपके पास अभी टाइम है कि मतलब आप पैसे तो आपके पास आ रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है, तो आप ऐसा करें कि उसको जो है अच्छे तरीके से उसको समझें चीजें। अब क्या कहते हैं कि एक्टर बनना जो है वो कोई मुश्किल नहीं रहा टिकटॉक के दौर में, हर बंदा जो है वो नहीं, क्या। ये टिकटॉक ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया का दौर है ना। जरूरी नहीं कि एक्टर टिकटॉक से ही पैदा होते हैं, टिकटॉक के अलावा भी एक्टर्स बहुत ज्यादा पैदा हुए हैं। और कैमरा, घर घर कैमरा आ चुका है ना। पहले यहाँ था कि आप स्टूडियो में चलकर जाते थे, वहां कैमरे के सामने आपने अपना कुछ दिखाना होता था। बिल्कुल आज बिल्कुल। एंड्रॉयड और एक डायरेक्टर होता था, वो डिसाइड करता था कि जी आप बोलना क्या है, बोलना आप क्या है। स्क्रिप्ट लिख बिल्कुल, कर देते थे कि आपने ये बोलना है, आपने स्टाइल आपकी ये बनाना है। सलाहियत को परखा जाता था, फिर जाके तो जो है वो कुछ। आज तो घर घर कैमरे हैं, घर घर सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप डायरेक्टर होते हैं, हाँ खुद बिल्कुल ही आप बिल्कुल, एक्टर प्रोड्यूसर होते हैं, और सारा कुछ खुद ही होते हैं। कैमरामैन भी खुद ही होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बात करने का दरअसल मकसद ये है कि ये हमारी अपनी ही जहालत है कि यहाँ तक इतनी इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो भी टिकटॉक से सहारा ले रहे हैं। टिकटॉकर को बुलाकर और कोविड के मैसेज उनसे कहते हैं कि आप पहुंचाएं और लोगों तक पहुंचाएं। यहाँ तक कि उन्हें ये कहना चाहिए था कि टिकटॉक की बीमारी से हमारे बच्चे भी दूर रहे, बिल्कुल दूर न्यू रहे, जनरेशन बिल्कुल दूर बिल्कुल। रहे। इस एक तो इनकी जो सलाहियत है वो बड़ी कम हो रही। बड़ी प्यारी बात जो यहाँ मैं मिस नहीं करना चाहूँगा कि सलाहियत इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि टिकटॉक के अंदर जस्ट आप कुछ दिखाते हैं तो एक फर्द जस्ट 25 से 30 मिनट उसको की वीडियो बर्दाश्त नहीं रिकॉर्ड कर कर सकता। सकते हैं। बिल्कुल इसमें है ही ये, इसका जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ इतना ही है कि 25 से 30 सेकंड आप ना उसे कर सकते हैं, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। 25 से 30 सेकंड के बाद दुरानी में आप क्या सीखेंगे, क्या करेंगे? आप तो वही बात है ना कि आने वाली एक नस्लें। बंदा अगर कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है बिल्कुल, किसी को, बिल्कुल। तो वो इतने कम वक्त में मैसेज भी नहीं दे सकता। और यहाँ तक के साथ ये भी अगर आपको कोई 5 या 10 मिनट की कोई अच्छी बात सुनना पड़ जाए तो तो आप नहीं हमारे सुनते, माइंडसेट बिल्कुल। हमारे माइंडसेट तो पहले टिकटॉक पे फिट है, तो क्योंकि बिल्कुल। हमने 30 सेकंड वाली वीडियो देखनी है, हमने बिल्कुल। 30 और सेकंड इसी वाला से मैसेज सीखना है देखना सारा है, कुछ, हाँ। जो भी है इसी से सीखना है। एक बंदा जो है 20 15 20 मिनट अगर बोल रहा है तो उससे कुछ हासिल नहीं करना। तो ये इनके जो फॉलोअर या इस तरह का माशरा जा रहा है, वालिदैन बल्कि जो आज के दौर में जैसे हम बैठे हैं, तो इसी तरह जो है हम करेंगे तो हमारे आने वाली नस्लें जो है जरूर इसी के वो शिकार हो जाएंगी। और इसी में जो है ना, मतलब अपने सारा कुछ उनकी लाइफ जो है ना क्या कहते हैं कि सिमट के रह जाएगी। तो इस चीज को जो है वो अच्छी तरह जो है हमें अपने ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि ये जो हमारा माशरा किधर जा रहा है, तो इस चीज को थोड़ा कम करें। और जो है टिकटॉक या इस तरह की जितने भी एप्स हैं उनका थोड़ा यूज जो है वो कम और करेंगे। मुझे ना अच्छे से याद आ गया कि अच्छे से याद है कि मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कॉल की और अपना वो जो लिंक है ना टिकटॉक वाला वो सेंड किया व्हाट्सएप पे, और साथ ही फ़ोन किया कि आपने सर ये ना करना है, मुझे लाइक करना है और साथ वो फॉलो करना है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो टिकटॉक है ही नहीं, मैंने ये ऐप ही नहीं ली। तो वो कहने लगे जी आपने अगर ये ना किया ना तो फिर आपका और मेरा तल्लक तो ना रहा, ये वो इस तरह का ना, वो क्या कहते हैं, इमोशनल करने लगे। मैंने फिर उस अपने दोस्त के लिए टिकटॉक को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद उसका जो भेजा हुआ लिंक था
उस पर क्लिक करने के फॉलो कर दिया, फॉलो किया, उस जनाब को लाइक देकर फिर मैंने उसे स्क्रीनशॉट सेंड किया। मैंने कहा भाई अब हमारा तल्लक है, अब रिलेशन बेहतर रहेगा। तो यहाँ तक लोगों के अंदर ये बीमारी आ चुकी है कि आप अगर किसी अपने दोस्त को लाइक नहीं करते टिकटॉक पर तो वो कहता है कि मेरा और आपका कोई तल्लक नहीं है। हाँ जी, तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।